Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f r to r be a function such that f0 equals to 1 and for any x comma y belongs to r, f x into y plus 1 equals to fx into fy minus x plus 2. Then f is 1 1, second option on 2, third option many 1 एंड फोर्थ ऑप्शन इनटू। तो हम इसको समझ लेते हैं इसके की कॉन्सेप्ट को। तो की कॉन्सेप्ट है 1 1। तो अगर डोमेन ये है x और को डोमेन जो है वो y है, तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज को डोमेन में होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। सबकी इमेज जो को डोमेन में होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं 1 1। एंड ऑन टू बोलते हैं जब x डोमेन हो और y को डोमेन हो और y के हर एक पॉइंट, इसमें हर एक पॉइंट के जो हो उसकी प्री इमेज इसके अंदर मिलती हो। अगर उसकी प्री इमेज, सबकी अगर प्री इमेज इसके अंदर मिलती हैं, तो हम बोलते हैं कि ये है ऑन टू। मतलब कि जब भी कभी को डोमेन जो होता है वो रेंज के बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं ऑन टू। मैनी वन क्या होता है कि अगर डोमेन में एलिमेंट जितने भी हैं वो कुछ जैसे दो से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक उस पर मैप करने लग जाएं, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट पे मैप करने लग जाएं को डोमेन के, तो हम बोलते हैं कि वो मैनी वन है। एंड अगर कोई फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, जैसे एफ एक्स और वाई, तो इसमें कोई एलिमेंट जो है वो इसमें 3 एलिमेंट थे और इस पे मैप हो गए, और इसमें एक एलिमेंट जो है वो जिसकी प्री इमेज नहीं है। कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है ये वाला जिसकी प्री इमेज नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वैल्यू ये वाला आता हो, तो ऐसे इसको बोलते हैं इनटू। तो ना हमारा फंक्शन है। अब वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन, तो अगर कोई फंक्शन है f जो कि डोमेन ए से कोडोमेन बी पे डिफाइन है, तो इसको वन वन बोलते हैं इफ फॉर ईच एलिमेंट b बिलोंग्स टू b, इस b में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं, देयर इज एट मोस्ट वन a बिलोंग्स टू a, मतलब इस सेट में एक a होना चाहिए विद एफ ए इक्वल्स टू बी। एंड ऑन टू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो ऑन टू की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी ऑन टू। तो ये ऑन टू हो जाएगा अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है एफ ए से बी पर। देन हम इसको ऑन टू तब बोलते हैं जब इफ फॉर ईच b belongs to b, there is at least one a belongs to a with एफ ए इक्वल्स टू बी। ये किसकी डेफिनेशन हो गई? ऑन टू की। तो नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। एफ एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, गिवन है ये एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ वाई माइनस एक्स प्लस 2। अब हम जानते हैं अगर ये फंक्शन के अंदर जो एफ एक्स वाई को वाई एक्स कर देंगे तो सेम ही रहेगा, पर बाहर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स माइनस वाई प्लस 2। अब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये और ये इसके इक्वल है, सो यहाँ से एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ वाई माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई
माइनस एफ एक्स माइनस वाई प्लस 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ जो एफ एक्स जो है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्व टू एक्स उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। नाउ हम जानते हैं कि एफ जीरो इक्व टू 1 है, तो हम y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो y इक्व टू 0, देन एफ एक्स माइनस इसकी वैल्यू एफ जीरो इक्व टू एक्स जीरो, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 1 इक्व टू एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स इक्व टू एक्स प्लस 1। नाउ ये जो हमारे पास आया वो लीनियर इक्वेशन आ गया, और लीनियर जो इक्वेशन होती है वो हमेशा 1 1 और 1 2 दोनों होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट हम अगर रखेंगे तो कोई भी जो x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे एक यूनिक वैल्यू मिलने वाली है एफ एक्स की, तो इस वजह से ये 1 1 है। और रेंज में हर एक एलिमेंट आएगा, तो सारे एलिमेंट जो है वो रेंज जो है वो कोडोमेन जो है वो अगर r है तो वो रेंज के बराबर है, तो r पूरा जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा जो कि कोडोमेन के बराबर है, तो ये ऑन टू भी हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1 1 एंड ऑप्शन नंबर बी ऑन टू, एंड सी मैनी 1 ये इनकरेक्ट हो गया, एंड डी ऑन टू ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।